यार भाई, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई में एक वीडियो और ऐड करने के लिए मैं लेके आ चुका हूँ। DSSB का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। ओहो, पेन तो बहुत मोटा है, थोड़ा सा पतला कर लें। तो जो बच्चे पहली बार इस क्लास में जुड़ रहे हैं, एक बार 5-10 सेकंड का उनको बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट DSSB के रीजनिंग के लिए चलते हैं। अगर आपने DSSB का जूनियर असिस्टेंट MTS जैसे एग्ज़ामों का फॉर्म डाला है और आप अपनी रीजनिंग को फुल आउट ऑफ फुल स्कोर लाना चाहते हैं रीजनिंग में, तो ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इन प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करें और आप अपने एग्ज़ाम में जादू देखें, आपके नंबर कैसे। अगर आपकी 35 नंबर की रीजनिंग है तो या तो आपके पूरे 35 ही आएंगे, या आपके मिनिमम जो आपके नंबर आ सकते हैं वो है 32, 33, 34। बस 32 से नीचे नंबर आपके नहीं जाएंगे। अगर आप अपना भी ध्यान लगाएंगे अच्छे से तो आपके 35/35 ही आएंगे। ठीक, बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। एक जानकारी और आप लोगों के लिए कि जो बच्चे इसमें नए हैं उनको, पुरानों को तो पता होगा, नए वाले पेन कॉपी लेके बैठें। बिना पेन कॉपी लिए ये प्रैक्टिस सेट कृपया ना देखें, क्योंकि खाली फोकट में देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, आपका दिमाग नहीं चलेगा, तब तक आप रीजनिंग नहीं सीख पाएंगे। ठीक, बस यही एक मेन चीज़ थी। अपनी पेन कॉपी लेके बैठे हैं बस। चलो अब शुरू करते हैं भाई। ये जो 20वां क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का है। प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का है जो मैंने कल कराया था। इसमें ये क्वेश्चन मैंने गलत करा दिया था, तो बच्चों ने मुझे कमेंट में बताया। तो फिर मैंने फिर करके देखा तो मुझे लगा हाँ ये गलत हो गया, तो इसलिए पहले ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, चलो। P+Q मीन्स P इज द सन ऑफ Q। P इज द सन ऑफ Q, प्लस मेल के लिए माइनस फीमेल के लिए। Q माइनस R, Q इज द वाइफ ऑफ R, Q इज द वाइफ ऑफ R, तो R हस्बैंड होगा, Q वाइफ है। R प्लस S, R इज द सन ऑफ S, तो R इज द सन ऑफ S। S का हमें नहीं पता वो क्या है, मेल फीमेल। ठीक, S इंटू T, S इज द हस्बैंड ऑफ T, S इज द हस्बैंड ऑफ T। तो अब इसने पूछा है हाउ इज P रिलेटेड टू T, हाउ इज P रिलेटेड टू T। तो P क्या लगेगा T का, तो T का लड़का है R और R का लड़का है P, तो ये होगा सन सन। मैंने कल गलती से डॉटर सन बता दिया था, जो कि गलत है। ये आपका सन सन होगा। ठीक, तो मैंने अपनी गलती सुधार ली है, और सबको अपनी गलती ऐसे ठीक कर लेनी चाहिए। चलो अब चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पे। N इज द मदर ऑफ T, N इज द मदर ऑफ T, एंड T हु इज द मदर ऑफ G, तो T हु इज द मदर ऑफ G। L इज द फादर ऑफ P, P का भी हमें कोई जानकारी नहीं है। P हु इज द फादर ऑफ G, P जो है वो G का फादर है, मतलब वो T का हस्बैंड होगा। और L जो है वो P का फादर है, मतलब वो N का हस्बैंड होगा, है ना, बिल्कुल। हाउ इज T रिलेटेड टू P, T क्या लगेगा, T क्या लगेगी, P की वाइफ है भाई, सिंपल पता चल रहा है। जिसमें डबल साइन होता है वो हस्बैंड वाइफ होते हैं, डबल लाइन वाले में, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 वाइफ बिल्कुल ठीक ऑप्शन है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए हमें ABCD की जरूरत पड़ेगी, और वो मैं यार आज लिखनी भूल गया, तो बस मुझे आप 5 सेकंड दो। अभी ABCD लिख देता हूँ। ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। भाई आप भी यार ABCD लिख ही लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि वैसे अगर आप याद करोगे, कुछ कुछ फॉर्मूले लगाओगे तो उससे याद होती नहीं है। आप डायरेक्ट देखा, अभी आपने देखा होगा मेरे को कितना टाइम लगा, मात्र 5-10 सेकंड। ऐसे आप अपने एग्जाम में लिख लोगे तो आपको आसानी होगी। चलो अब इसने क्या बोला है, जैसे RDQT रिलेटेड है इससे, जैसे ये रिलेटेड है इससे, ऐसे ही ये रिलेटेड है इससे। हमें बताना है UKMN रिलेटेड होगा किससे। तो ये देखते हैं, R से Q, R से Q एक पीछे, ठीक है। A से Z एक पीछे, ठीक है। तो U से एक पीछे क्या है, T। तो T स्टार्टिंग में इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसे काट दो, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम देखेंगे D से B, D से B एक छोड़ के पीछे। J से H एक छोड़ के, तो K से एक छोड़ के क्या आएगा, I।
तो आई किस में है, टी के बाद आई, आई सेकंड और फोर में है, थर्ड काट दो। अब तीसरे में दोनों के में एल है तो तीसरा देखने की जरूरत नहीं है, सीधा फोर्थ देखेंगे। तो टी से पीछे आर, टी से एक छोड़ के आर है, डी से बी एक छोड़ के बी है, तो एन से एक छोड़ के क्या होगा, एल होगा। तो एल किस में है लास्ट में, टू में, तो फोर हमारा गलत होगा, ऑप्शन नंबर टू हमारा हो जाएगा ठीक। ठीक, चलो नेक्स्ट। थ्री ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इसके लिए भी हमें एबीसीडी चाहिए। थ्री ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर अलाइक, तीन एक जैसे हैं और हमको ऑड वन आउट बताना है। तो आर डब्ल्यू वी मतलब आर डब्ल्यू वी, क्या ये डब्ल्यू और वी, आर से डब्ल्यू कितने छोड़ के, चार छोड़ के, और डब्ल्यू से वी दो पीछे, ठीक है। जे से ओ चार छोड़ के आगे है ओ, क्यू से एम तीन छोड़ के, जबकि वाई से बी दो छोड़ के था और ये क्यू से एम तीन छोड़ के है, ठीक है। एफ से के चार छोड़ के है, कोई दिक्कत नहीं है। एम से आई तीन छोड़ के है, तो यहाँ तीन छोड़ के है, यहाँ तीन छोड़ के है, यहाँ पे दो छोड़ा है लास्ट वाले में। एन से एस चार छोड़ के, पहले में तो सब में चार चार छोड़ के आगे ही गया है। यू से क्यू तीन छोड़ के इसमें भी पीछे गया है, तो इन तीनों में तीन छोड़ा है, इसमें दो छोड़ा है, तो यही हमारा ऑड वन आउट है, ऑप्शन नंबर वन ठीक हो जाएगा। ठीक, चलो इसमें भी ऑड वन आउट पूछा है। बिल्ड का अपोजिट होता है डिस्ट्रॉय, प्रोफेशनल का अपोजिट होता है एमेट्योर, एमेट्योर का मतलब होता है जो किसी काम को शौकिया तौर पे करता हो, प्रोफेशनल तौर पे ना करता हो, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है आपके इंग्लिश में, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फॉरेनर और नेटिव, नेटिव मतलब अपने ही देश का, फॉरेनर मतलब बाहर से आया हुआ, और ये यूनाइटेड और कंपनी का एक ही सेंस होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू इसमें हो जाएगा ठीक। बाकी तीनों अपोजिट हैं, ये दोनों सेम है। Z इज द ब्रदर ऑफ W, W मत कह रहा हूँ यार, Y, Z इज द ब्रदर ऑफ Y, Y इज द ब्रदर ऑफ X, X इज द हस्बैंड ऑफ W, X is the husband of W, and V is the father of Z, V is the father of Z। तो ये इनके फैमिली ट्री है। इसने क्या पूछा है, हाउ इज W रिलेटेड टू V, W क्या लगेगी V की, तो भाई ये V के तीनों लड़के हैं और ये X की बहू है, तो इसकी ये बहू हो गई, डॉटर इन लॉ है ना, बहू हो गई ये V की। ठीक, चलो। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर क्लस्टर्स आर लाइक इन द सेम वे, तो भाई ये मैं आपको देता हूँ होमवर्क, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देता हूँ होमवर्क, आपको कमेंट में लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 और उसके नीचे आपको देना है उसका आंसर। ठीक ठीक, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, अभी एक और दूंगा, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ जिसका आपको आंसर मुझे कमेंट में देना है, बहुत ही ईजी है। एक बता देता हूँ मैं आपको, बी दो छोड़ के ई, एक छोड़ के जी, BEG, तो ऐसी करके आप सब में लगा के देखना और जो आपको ऑड वन आउट मिले वो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चलो पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ शॉप, एक उंगली की तरफ इशारा करके अ मैन सेज, एक आदमी ने कहा, ओ भाई चलो छोड़ो, वो तो नहीं बता क्या कहा। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई फादर इन लॉ, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई फादर इन लॉ। तो इसको लास्ट से शुरू किया करो भाई, अपने पे लेके शुरू किया करो। माई फादर इन लॉ मतलब मेरा ससुर, की वाइफ मेरी सास, की ओनली डॉटर मेरे सास की अकेली लड़की क्या होगी, मेरी बहू होगी, साफ सीधी बात है। तो वो उस आदमी की क्या लगेगी, वाइफ लगेगी। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन, वाइफ है भाई, बहू है उसकी, सिंपल सी बात है यार। अपने ऊपर लेके चला करो, अपने ऊपर लेके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ये आ गया भाई आपका बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, देखने में सिंपल डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस हाँ बड़ा बहुत है, टाइम टेकिंग कहते हैं इन क्वेश्चनों को, दिमाग कुछ नहीं लगता है इनमें, बस इसमें टाइम ही ज़्यादा खपता है। तो पिया स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ड्राइव 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, भाई अगले इस पे बनाना पड़ेगा, यहाँ तो जगह नहीं है। पिया स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, तो पहले तो यार एक पॉइंट ए बना लो, ये है पॉइंट ए, एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये ईस्ट की तरफ गई 8 किलोमीटर, ठीक। आगे क्या बोल रहा है वो, शी देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 10,
तो उसने अब यहाँ से राइट टर्न लिया और उसने चलाया भाई 10। अब इसने 10 चला लिया, ठीक। अब कहाँ जाएगी वो? टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 4। टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ से टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 4, ठीक है भाई। देन शी टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 5। अब उसने फाइनल लेफ्ट टर्न लिया है यहाँ से और चलाया 5, तो अब 10 का आधा 5, यहाँ पे पहुँच गई है वो मैडम जी हमारी पिया, और वो बी पे पहुँच गई है। ये है हमारा बी पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ठीक। अब कोई और मैडम चली होंगी, हाँ। सुबो मैडम स्टार्ट्स पॉइंट ए एंड ड्राइव 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। उसी पॉइंट ए से स्टार्ट किया है और वो 10 किलोमीटर गई है मैडम नॉर्थ में। तो ये मैडम आ गई यहाँ नॉर्थ में। शी टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव 8। शी टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव 8, तो 8 8 बराबर हो जाएंगे बिल्कुल। शी टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव 8। अब कहाँ गई है वो? टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 5। टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट यहाँ आएगा और उसने चलाया है 5 किलोमीटर गाड़ी। अरे भैया, टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 5। शी देन टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव 4। अब उसने राइट टर्न लिया है और 4 किलोमीटर चलाया है इतना, ठीक। अब वो आ गई है यहाँ। एट फाइनल शी टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव 4 एंड देन टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 5। शी टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 5, तो अब वो 5 चला के आ गई है यहाँ पे एट पॉइंट सी। अब वो भाई सी पॉइंट पे पहुंच चुकी है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। अब उसने क्या पूछा है? हाउ फार इन विच डायरेक्शन शुड सुवो ड्राइव टू मीट पिया। यहाँ पे सुवो है, यहाँ पे पिया है, तो सुवो को पिया के पास जाना है, तो उसको कहाँ जाना है? साउथ में जाना है। और कितने किलोमीटर जाना है? तो 10 किलोमीटर तो ये वाला जाना है, और 5 किलोमीटर ये वाला जाना है, क्योंकि ये 10 यहाँ गई थी, 5 वापसी चली गई, तो 5 तो कवर हो गया। तो 5 ये वाला और 10 वो वाला, तो उसे 15 किलोमीटर जाना है साउथ में। ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट, 15 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। हो, तो भाई देखा आपने, क्वेश्चन आसान था, बस टाइम टेकिंग था। यही TSSB का फंडा ये है यार, बच्चों का टाइम खपाओ कुछ भी करेगा। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे एक बार। हाँ चलो। वेस्ट, वेस्ट मतलब कमर, बेल्ट को कमर पे बांधते हैं, ठीक है। लेसिस को शू में, पैंट को पैरों में पहनते हैं, वॉच को कलाई पे पहनते हैं। तो ये शू लेसिस वाला गलत हो गया। अगर यहाँ पे शू होता और यहाँ पे फुट होता तो ये ठीक हो जाता कि शू को फुट में पहनते हैं। वैसे ये गलत है, ये चीज़ पहनने की और ये उसकी जगह है कहाँ पहनते हैं। शू करे आड़ी तेरी चीज़ नहीं दी इसने। एस इज़ द ब्रदर ऑफ टी। जो एस है हमारा वो टी का भाई है। एस इज दी ब्रदर ऑफ टी, ठीक है भाई। टी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू। ये जो टी है ये क्यू की लड़की है, ठीक है। क्यू इज मैरिड टू पी, क्यू की शादी हुई पी से, ठीक है भाई। एंड पी इज द ब्रदर ऑफ आर। तो जो पी है वो आर का भाई है। तो अगर पी मेल है तो क्यू फीमेल होगी, क्योंकि शादी तो मेल फीमेल में ही होती है। अब यहाँ आप अलग कॉन्सेप्ट हटा दें तो, अगर है ना, आजकल तो सब में ही हो जा रही है। एम इज द डॉटर ऑफ एस। एम जो है वो एस की डॉटर है, लड़की है प्यारी सी, मतलब गलत वे में नहीं भाई, छोटी सी प्यारी सी कन्या है। एंड एस इज मैरिड टू एल। ना, एम इज द डॉटर ऑफ एस एंड मैरिड टू एल। अच्छा, छोटी नहीं है, अरे बड़ी है क्योंकि इसकी तो एल से शादी हो रखी है। देन हाउ इज पी रिलेटेड टू एम। तो पी क्या लगा? एम का। तो एम का बाप है एस, है ना, और ये एस की वाइफ है टी, मतलब एम की माँ है टी, और टी का बाप है पी। तो ये मदर्स फादर हो गया, ठीक। ये हो गया आपका मदर्स फादर। हाउ इज पी रिलेटेड टू एम? मदर्स फादर, ठीक है, क्योंकि ये उसकी माँ का बाप है तो ये मदर्स फादर हो गया, जिसे हम नाना भी कह देते हैं अपनी भाषा में। चलो चलते हैं नेक्स्ट। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर। इसके लिए हमें ABCD चाहिए, ABCD ले आते हैं। लिया है ABCD। तो भाई जैसे F से J है, F से 3 छोड़ के J है, C से G है, 3 छोड़ के G है C से, तो ऐसी DSP, D से 3 छोड़ के H है, B से 3 छोड़ के F है,
डी से 3 छोड़ के एच, ये भी है, बी से 3 छोड़ के एफ, ये भी है। तो भाई पहला तो सब में ही है। अब के से ओ, के से 3 छोड़ के ओ, अब एस से 3 छोड़ के डब्ल्यू है, एस से 3 छोड़ के 1 2 3 डब्ल्यू बिल्कुल है। जी से 3 छोड़ के, जी से 3 छोड़ के 3, ये भी है। भाई अब मैं इसके सब में 3 3 है, इसमें आप देख लेना मेरे, और मेरे को इसका आंसर बताओ। ये मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आसान सा ही क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ आपको, ताकि आप कर सको। एक क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, एक क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा हूँ, ठीक। ये दोनों का आंसर मुझे बता देना। कुछ नहीं है, सब में आपको 3 3 आगे जाके देखना है कौन सा सही से सही बैठेगा, ठीक है। चलो, पी क्यू आर एस टी यू 6 वी 7 आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सब भाई ये 7 बंदे बैठे हैं स्ट्रेट लाइन में, और ये कहाँ देख रहे हैं, इनका थोपड़ा कहाँ है, इनका थोपड़ा ऊपर नॉर्थ में देख रहे हैं ये। ओनली वन पर्सन इज सिटिंग लेफ्ट टू एफ। तो भाई पी के लेफ्ट में सिर्फ एक बंदा बैठेगा, मतलब यही हो गया है ना। और ये बंदे कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया। ओनली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में 3 बंदे बैठेंगे, तो लेफ्ट में तो बैठ नहीं सकते, तो 1 2 3 आर होएगा यहाँ। ओनली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन टी एंड क्यू, एंड टी एंड क्यू नाइदर ऑफ whom इज सिटिंग ऑन द राइट हैंड। तो इस राइट हैंड पे टी नहीं भी नहीं बैठेगा और क्यू भी नहीं बैठेगा, और टी और क्यू के बीच में 3 बंदे बैठे हैं। तो टी को यहाँ बिठा दो, 1 2 3, और क्यू यहाँ आ जाएगा। या क्यू टी की जगह होगा या टी क्यू की जगह होगा, वो अभी बाद में पता चलेगा। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो क्यू टी को बदल देंगे, है ना, तो हो जाएगा। वी इज सिटिंग इमीजिएटली लेफ्ट ऑफ एस। भाई 2 बंदे बैठने की जगह सिर्फ यही है। वी इज सिटिंग इमीजिएटली लेफ्ट ऑफ एस, एंड आर इज नॉट द इमीजिएट नेबर ऑफ टी। और जो आर है वो इमीजिएट नेबर नहीं है टी का, बिल्कुल ठीक है, मतलब हमारे टी और क्यू हमने ठीक बिठाए हैं। हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन टी एंड एस। तो टी और एस के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, 1 2, ओनली 2 पीपल। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा ठीक। हो, चलो भाई करो भाई ये क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ, बैडमिंटन में स्मैश होता है। कभी आप लोग कोई बैडमिंटन खेलता देखा हो, जब वो खिंचा के मारता है उस कॉक को, तो उसको स्मैश बोलते हैं, है ना। क्रिकेट में हुक होता है, हुक शॉट, पता नहीं मेरे को कैसे मारते हैं, पर शायद उठा के मारते हैं बैट थोड़ा सा फील्डरों के ऊपर से, है ना, हुक होता है। फुटबॉल में गैम्बिट नहीं होता भाई, गैम्बिट आपका चेस में होता है, जहाँ तक मेरे को पता है। चेस में आपका गैम्बिट होता है, और बॉक्सिंग में आपका बाउट होता है। ये एक पंचिंग का तरीका होता है, पंचिंग का वे होता है, उसी को बाउट बोलते हैं, ठीक। चलो, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गैम्बिट चेस में होता है। हाँ, जेम्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट डी एंड ड्राइव 7 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। तो भाई जेम ने 7 किलोमीटर साउथ में गया है। ये कहाँ से, पॉइंट डी ये मान लेते हैं, ये गया है साउथ में 7। अब ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 2, लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 2, ठीक है। देन ही टेक्स राइट टर्न, नहीं अभी तो पहले लेफ्ट टर्न हो रहा है ना, 2 के बाद। टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 5, टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 3, सॉरी, टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 3। He then takes a right turn and drive 5, then take a right turn and drive 5, अभी यहाँ आ गया। He takes a final left turn and drive 7, फाइनल लेफ्ट टर्न लिया उसने और चलाया कितना, 4 किलोमीटर टू पॉइंट ई। अब वो ई पे पहुंच गया है। टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट डी अगेन। अब उसको ई से डी पे दोबारा जाना है। यार आया ही क्यों था जब दोबारा जाना है तुझे, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा भाई वेस्ट में, क्योंकि वो तो हमें एरो भी बता रहा है उसे यहाँ से वहाँ जाना है। और कितने किलोमीटर जाना है, तो 5 वो यहाँ चला है, 2 वो यहाँ चला है, तो उसे 7 किलोमीटर वेस्ट में जाना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक। चलो नेक्स्ट, 4 pairs of letter are alike, select the one that is different, odd one out आ गया, आपको बताना है। चलो भाई बताएंगे। एम से आर या एम से के, एम से के देख लो, एम से के एक छोड़ के, आर से पी एक छोड़ के, ठीक है। यू से एस एक छोड़ के, यू से एस है। जेड से एक्स, जेड से एक्स एक छोड़ के। ई से सी, ई से छी एक छोड़ के। जे से एच एक छोड़ के, ठीक है। टी से आर एक छोड़ के, ठीक है। वाई से वी, वाई से वी 2 छोड़ के आ गया, तो यही हमारा ऑड वन आउट होगा। पकड़ लिया चोर। नेक्स्ट, डी एंड।
आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं भाई। आपको मैंने पिछले सेट का भी एक क्वेश्चन कराया था, है ना। और मेरा टारगेट रहता है कि 20-22 मिनट में ये सेट मैं पूरा कर दूं, ताकि ना आप पे इतना बर्डन पड़े ना मेरे पे इतना बर्डन पड़े, है ना। तो भाई अगर आपको ये सेट अच्छा लगा हो यार, तो इस सेट के लिए इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले हर सेट मिलते रहें, आप कोई भी सेट से वंचित ना रह जाएं, ठीक है। चलो तो मिलते हैं कल अपने सेट नंबर 22 में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और स्वस्थ रहें। चलो भाई बाय।